असरा जो गांव है दिल्ली के साथ कसार, और वो दारू भी पीता था, घर में भी परेशानी थी, और वहां आकर के उसने तेल डाल लिया और तेल डाल के आग लगा दी और प्रचार ये किया गया कि आंदोलनकारियों ने तेल डाल के आग लगा दी। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। अभी अभी हमारे साथी टिकरी बॉर्डर के ऊपर है, इंद्रजीत सिंह मोर्चा के वरिष्ठ साथी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी अभी जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो आ चुकी। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वहां की रिपोर्ट है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आ चुकी है और उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि तेल खुद डालता हुआ दिख गया और खुद ही आग लगाता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती फिर फुटेज आने के बाद। इसलिए कोई भी मेरा भाई किसी गलतफहमी का, गलत अफवाह का शिकार ना हो। कई बार ये जातिगत रंगत देने की कोशिश करते हैं और यही बीजेपी की चाल है, यही चरित्र है, यही चेहरा है जिसको आप 7 महीने से देख रहे हैं। लगातार कभी जाति के नाम के ऊपर, कभी धर्म के नाम के ऊपर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग नहीं बट रहे। क्यों नहीं बट रहे? क्योंकि इसके पीछे कारण है, और कारण है ये खेती बाड़ी के जो काले कानून है, एमएसपी का कानून है, ये है इसके पीछे। और ये पहला आंदोलन देश के अंदर है, दुनिया के अंदर पहला आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, जिसमें सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग हैं, क्योंकि समस्या सबकी एक जैसी है। जहां तक हिस्सेदारी की बात है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ की बॉर्डरों के ऊपर हिस्सेदारी ज़्यादा है, ये रहेगी। क्योंकि ये भी सच्चाई है कि कोई तो चीज़ मांगे और किसी की मिली हुई खुश है तो उसका दर्द होया करे ना। किसी ने नौकरी ना मिले तो शायद सब्र कर ले, लेकिन नौकरी लेके किसी की ख्वाहिश ले उसका बहुत बुरा इंजाम होता है। हमारे सामने उदाहरण है, पीटीआई मास्टर निकाले 12 साल के बाद, 16 मास्टर मतलब आत्महत्या कर चुके, 16 मर चुके हैं। क्योंकि 12 साल नौकरी करने के बाद जो रहने का, सहने का, बोलने का, घर का, शादी का जो एक सतर बन जाता है, फिर उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। मास्टर का तो भाई सगाई भी उसे हिसाब से होगी, पढ़ी लिखी बहू भी आ जाए, रोजगार बचे नहीं, तो पीड़ा बहुत होती, दिक्कत है। तो हमारी हिस्सेदारी भी ज़्यादा क्यों है? एक तो हम दिल्ली के नज़दीक हैं, और दूसरा कारण ये है कि एमएसपी है, जो ये जो सरकारी खरीद है, ये लंगड़ी लुल्ली पंजाब और हरियाणा में बची है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बची है, बाकी देश में कहीं भी एमएसपी नहीं है। बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के परले हिस्से के अंदर, राजस्थान के अंदर जो जीरी हम 1800 रुपये, 1850 बेचते हैं ना, वहाँ पर 1400 रुपये में पिटती है। कणक जो 1900 में बेचते हैं, वहाँ 1300-1400 में बिक्री है कणक है। उनको तो इस बात का चाव हक मिल जाए, इसलिए बॉर्डरों के ऊपर अभी 3 दिन पहले हम जत्था निकाल के आए। उससे पहले दिन खटकर टोल प्लाजा से आप गए थे, महिलाएं भी गई थी। हो सकता है कुछ टेंट आपने खाली दिखाई दिए हों, सच्चाई सच्चाई होती है, कोई बात नहीं। वहाँ कुछ संख्या घटी है, कारण उसके 2-3 हैं। पहले फसल की कटाई का टाइम, दूसरा गर्मी की मौसम का, और तीसरा है कोरोना का भय का वातावरण। इसको भी अपन नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जिन परिवारों में, जिन घरों में आ चुका है, हजारों की संख्या में नौजवान ने मौत भी हो चुकी है। ये भी एक गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से कुछ संख्या कम हुई। लेकिन इस आंदोलन की सच्चाई ये भी है, वहाँ से संख्या आज कुछ कम है, लेकिन जन समर्थन कम नहीं है। जन समर्थन पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। हरियाणा के अंदर एक ऐसा इलाका था अहीरवाड़ का, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड का, जहाँ शुरू में बल्कि विरोध करते थे, क्योंकि वहाँ जो राजनेता है उनकी संस्कृति
भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। आज अहीरवाड़ के अंदर भी विरोध नहीं है और कुछ कुछ हिस्सेदारी होने लगी, ये अच्छी बात है। ये बीच में जो प्रचार किया गया कि इसको जाति के नाम से जोड़ के जैसे जाटों का हो, ये बिल्कुल बेबुनियादी, झूठी और अफवाहें फैलाने वाली बात है। जीटी रोड पे दिल्ली से लेकर सोनीपत बालगढ़ चौक से लेकर के पंचकुला तक तो शायद जाट ही किसी गांव में होंगे, लेकिन पूरे जीटी रोड के ऊपर भी आज आंदोलन तेजी के साथ जन समर्थन बढ़ रहा है। हमारा तो ताज़ा उदाहरण, जिस दिन आप गए थे उससे अगले दिन हमने कहा कि वे हिसार जिले की हमारी कमेटी ने कि 500 लोगों का जत्था निकाल के आएंगे टिकरी बॉर्डर पे। हमने 500 का तय किया था, 1000 से ऊपर लोग पहुंच गए और लोगों में बड़ा हौसला हुआ। बोला जी जींदा है, जींद वाले बोला कल भी आ रहे थे, माँ कल थे हमारे टोल प्लाजा की टीम। आज हम हिसार जिले की और अभी 20 तारीख को हम जीटी रोड के ऊपर बड़ा जत्था निकाल करके सिंगू बॉर्डर के ऊपर हजारों की संख्या के अंदर जाएंगे और इसी प्रकार जाते रहेंगे। और महीने को और या थोड़ी थोड़ी ढील रहेगी भाई। किसी ने कपास की, किसी बाड़ी के पाड़े मारने, किसी ने अजीरी गडोनी, किसी ने हिसाब किताब भी बाकी रह रहा है। क्यों आटती भी नहीं कहीं लग बोला हमारी आदत को नहीं आई, डट जिबल एक हफ्ता और लेने देने भी करने, ये सारी बात है। इसके बाद ये गर्मी का मौसम ख़त्म होगा, जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश आ जाएगी और बारिश आने के बाद लगातार मतलब हमारी संख्या बॉर्डरों के ऊपर बढ़ेगी और ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बनेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं और आपकी जीत पक्की होगी, ये हमारे को भरोसा है। लेकिन जीत के साथ 3 बातें जरूरी हैं। सबसे पहले अनुशासन, दूसरी बात शांति और तीसरी बात हमारा एकता। एकता किसका? हमारा आदमियों का और महिलाओं का एकता और किसान का और मजदूर का एकता। ये दोनों कड़ी जोड़ के रखनी है और नौजवानों को सूझबूझ देते हुए, उनको बिल्कुल तैयार करते हुए, अगली पंक्ति में रखते हुए, ये समझाते हुए कि अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। वो कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे नुकसान हो। खटकल टोल प्लाजा, बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा आज हमारे जींद जिले की शान है। ये किसी एक व्यक्ति या एक संगठन या एक गांव के सहारे नहीं, ये पूरे जींद जिले की शान है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी बात हो जाए, मेरी टोल कमेटी से भी हाथ जोड़ के अपील है, कोई बच्चा शरारत कर दे उसको प्यार से समझाएं। कोई मेरी बहन, कोई महिला भी हो, इसका बुजुर्ग में बड़ी उम्र में पता नहीं क्या कहते, कई बार देखता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि उस पर ये जो डालना है ना यूट्यूब पर, कई बार तो गाली भी बक देते हैं। कोई भद्दा ना बोलने, अच्छा बोलने, सुथरा बोलने, साफ बोलने, गंभीर बोलने और मुद्दों से जुड़ के बोलने। किसी को छोटा बड़ा कहना ये कोई शोभा नहीं देगा, क्योंकि उससे हमारी बदनामी होती है। इन बातों से बच के रहना चाहिए। जो भी यूट्यूब वाले आपसे बात पूछे, आप मुद्दों की बात करो, आप आंदोलन की बात करो, आप एकता की बात करो। ये बात भी आपकी उसी प्रकार से दिखाई जाएंगी और आपकी चर्चा चलेंगी कि देखो 70 साल की बुढ़िया भी के शानी बोल रहे हैं, के सुथरी बात कह है। तो ये बात, ये रिहर्सल भी होती है और ये आंदोलन ट्रेनिंग कैंप भी होते हैं। बहुत सी ट्रेनिंग होती है, शर्माया करती महिलाएं बोलती। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरी उन बहनों को और भाइयों को भी जो आज बड़ी संख्या में बोलने लगे हैं। नए नए लोग आए हैं, नए नए नेता बनेंगे, लेकिन एक अपील के साथ कि टोल पे आपा नेता ना बना। यहाँ सब कार्यकर्ता रहे, आंदोलन में नेता ना बने, क्योंकि कई बार चर्चा चल पड़ा, बोले यू फलाना भाई, बोले इसके भी शख्स है, बोले जिला परिषद की है, जिला परिषद के भी चुनाव होंगे, सरपंची के भी होंगे, वो सारे गामा मोड़े तो बनने हैं। खटकड़ में खटकड़ेगा सरपंच बनेगा, छापड़ा तो बढ़ नहीं देते, गामे का बनना है, बरसोड़ा में बरसोड़ा यहाँ बनेगा। ये फिर बतला लियो, ईब तो भाईचारा जोड़ो, 36 जात का, किसान मजदूर का, सूत्री बात को, और प्यार से कोई किसी का मुंह तक बात गलत भी निकल जाए, उसकी बड़ा आदमी हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग ले, कोई बात नहीं भाई, समार ले, उती बिगाड़े नहीं।
संभार लेंगे तो बात सुधर जाएगी, और जो मूछा का ताल आ लिया फिर बिगड़ेगी। तो आपने बिगाड़ की दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये आपसे अपील है। इसी के साथ लंबी चर्चा ना करते हुए, क्योंकि कई दिन में आने का आपके बीच में मौका मिला है, सोचा 5-7 मिनट ला जा, बाहर रहना पड़ता है, तो इस हिसाब से 2-3 नारे ज़रूर लाओ। कई दिन से जो सुस्ती हो रही है उसको तोड़ा, और गांव गांव में यह भी अपील भाई, अपने अपने गांव में सारा कह दो कि भाई टिकरी अपना बॉर्डर पर पहुँचो, या उसका 10 की बजाय 5 बिकजे 6 बिकजे, लेकिन टेंट खाली ना किसी गांव का, यूँ उपराला आपने करना है। और दूसरी बात भाई बार बार अपील करा, अब ये जो लंगर चल रहा है हरियाणा में, इसका भी 1 नंबर का लंगर हो रहा है। यूँ भी आप सबका है, पूरे जीन जिले की मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी जिस गांव का जो सहयोग बनता है वो ज़रूर लगातार देते रहें। ये कोई एक व्यक्ति या एक संगठन से नहीं चल सकता, यूँ जीन जिले का लंगर है, देश का लंगर है, देश तय चल लगा। तो ये भी आप लोगों से अपील करते हुए 2 नारे लगाओगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जात पात पे बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अफवाह फैलाना बंद करो। बंद करो, बंद करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।